हेलो। हाँ जी बच्चे, माय नेम इज़ हरजिंदर कौर। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर 1 है 10th क्लास का, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, सबसे पहला तो बेटे आपको यही ध्यान में रखना है कि 1857 का क्या महत्व है। 1857 में हमारे देश की आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई है। ठीक है, जो भारतवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी। ठीक है, तो मतलब चाहे ये लड़ाई सफल नहीं हुई, इसमें हमें कोई सफलता नहीं मिली, उल्टा हम लोग और अंग्रेज़ों के अधीन हो गए। पर ये पहली कोशिश थी जिसमें भारतवासियों ने ये सोचा, ये तय किया कि हाँ हमने अंग्रेज़ों से आज़ाद होना है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसको सिर्फ 1857 ईस्वी का विद्रोह भी बोला जाता है। इसको अंग्रेज़ जो हैं वो अकेला सैनिक विद्रोह भी बोलते हैं कि और किसी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ सैनिकों ने विद्रोह किया था, इसलिए उसको सैनिक विद्रोह भी बोलते हैं। लेकिन जो हमारे भारत के जो प्रोफेसर हैं, ठीक है, वो बोलते हैं इसको इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत। ठीक है, तो इसको ये भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी बोला जाता है। तो ये अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नेचर के बारे में, 1857 के विद्रोह का क्या स्वरूप था, तो इसके लिए हमारे पास 4 पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो चाहे ये विद्रोह मतलब पूरे देश में एक साथ नहीं फैला और ये सिर्फ उत्तर भारत यानी नॉर्दर्न इंडिया में ही था, चाहे ये पूरी तरह प्लान नहीं था। ठीक है, पर फिर भी ये बात निश्चित हो गई कि हाँ उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपना स्ट्रगल जो है वो किया। ठीक है, तो इसमें हमारे देश की हर क्लास आएगी, हर ग्रुप आएगा, चाहे वो राजा रानी है या वो मिडिल क्लास हैं, ठीक है, या फिर वो पीजेंट्री हैं, चाहे वो आम लोग हैं, चाहे वो सैनिक हैं। मतलब अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसी नीतियाँ अपनाई, ऐसे रूल्स अपना लिए जिसके कारण हमारे देश के सभी जो भारतवासी हैं उनके खिलाफ हो गए। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चे मेन आएगा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के क्या कॉजेज़ हैं। ठीक है, इन कॉजेज़ को हम लोग 5 भाग में डिवाइड करेंगे। पॉलिटिकल कॉजेज़, सोशियो एंड रिलीजियस कॉजेज़, फिर आएंगे इकोनॉमिक कॉजेज़, देन फिर मिलिट्री कॉजेज़, फिर इमीडिएट कॉजेज़। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास मतलब कोई भी अगर घटना घटित होती है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल कॉजेज़ में आएगा पॉलिटिकल कॉजेज़ में आएगा कि फर्स्ट उन्होंने अपनाया पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन मतलब कि हमने अपने राज्य का विस्तार करना है। यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि भी जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत पे कोई अटैक नहीं किया था, जैसे मुग़लों ने करके इसको अपने अधीन करा था। ये लोग एक मर्चेंट के तौर पे हमारे देश में बिजनेस करने के लिए आए, पर ये धीरे धीरे इन्होंने कुछ ऐसी नीतियाँ, ऐसे रूल्स अपना लिए जिसके कारण इन्होंने हमारे देश की सब स्टेट्स को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। इसमें सबसे पहले आएगा बैटल ऑफ प्लासी, जून 1757 में। ठीक है, तो इन्होंने 4 तरीके अपनाए हैं पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के लिए। फर्स्ट है आउटराइट वॉर्स, कुछ स्टेट ऐसी थी जिनके साथ इन्होंने सीधे सीधे युद्ध कर लिए। ठीक है, तो कुछ है सब्सिडरी अलाइंस जिनके साथ इन्होंने ये अपनाया। फिर है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, देन है एलिज मिसरूल। सबसे बच्चे फर्स्ट है बाय आउटराइट वॉर्स। ठीक है, इसमें ये हम लोग पढ़ेंगे कि भाई उन्होंने कुछ स्टेट के साथ जो युद्ध किए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, इसमें पहले आएगा सबसे जो बैटल ऑफ बक्सर है, जिसके अधीन उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने कब्जे में कर लिया। फिर उन्होंने एंग्लो मैसूर वॉर्स लड़े हैं 1767 से 1799 तक। तो इसमें उन्होंने पूरे मैसूर डायनेस्टी को अपने कब्जे में कर लिया। फिर एंग्लो मराठा वॉर्स हैं, इसलिए उन्होंने मराठों को अपने अधीन कर लिया। फिर एंग्लो सिख वॉर है 1823 से 1856 तक, जिसके अधीन उन्होंने पंजाब को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, ये तो हो गए सीधे सीधे युद्ध। फिर आएगा बाय सब्सिडरी अलाइंस। जो सब्सिडरी अलाइंस है ये किसका फॉर्मूला है? लॉर्ड वेल्जली का। ठीक है, यह जो आपको पिक्चर दिख रही है, लॉर्ड वेल्जली ने ये तरीका अपनाया था। इसमें उसने क्या करा है कि भी हाँ हमने सीधे किसी भी स्टेट को अपने सीधे कंट्रोल में नहीं लेना, बल्कि एक्चुअल कंट्रोल में ले लिया पर नाम नहीं उसका छीनना। ठीक है, मतलब उसको अपने अधीन तो कर लिया, उनको कठपुतली बना दिया, सारी शक्तियाँ जो है अपने हाथ में ले ली। इसको बोलते हैं सब्सिडरी अलाइंस। अलाइंस मतलब क्या होता है बच्चे? समझौता। और सब्सिडरी का मतलब हो गया सहायक।
मतलब सहमति जो उससे उन्होंने जो उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, जो समझौता कर लिया, उसको बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। अगर आपको ये शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या टर्म्स हैं। इसमें है कि अंग्रेज जो है खुद सुप्रीम पावर बन गए। दूसरी बात है उन्होंने सारी शक्तियाँ उनकी जो छीन ली, ठीक है, उस राज्य की सारी शक्तियाँ छीन ली। फिर वो राज्य किसी भी दूसरी स्टेट से अपने फॉरेन रिलेशन नहीं बना सकेगा। तीसरा है वो अपने मतलब उसके राज्य में अपना हेडक्वार्टर स्थापित कर देंगे। फिर वो वहाँ पे अपनी एक ब्रिटिश ट्रूप मतलब छोटी सी सेना की टुकड़ी जो है वो रख लेंगे। उसके बाद बच्चे आएगा आपका यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में है ये लाए थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। इसमें क्या उन्होंने करा कि अगर किसी भी राजा की ऐसे डेथ हो जाती है कि हाँ भाई उसका कोई राजकुमार नहीं है, मतलब उसके खून के रिश्ते का उसका नेचुरल हेयर नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो अपना उसको उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेंगे। इसमें क्या करा उसने, सबसे पहले झांसी, उदयपुर, संबलपुर और नागपुर को अपने मतलब मिला लिया अपने अंग्रेजी राज्य में। तो उनसे उनके शाही टाइटल भी छीन रही है, उनकी पेंशन्स भी बंद कर रही। तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि ये सारे राज्य चाहे जिनसे उन्होंने युद्ध करे, चाहे किसी से सब्सिडरी अलायंस करी, या फिर डॉक्ट्राइन लैप्स के अधीन उन्होंने जिन राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, तो ये सारी जो स्टेट्स थी भारत की वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गई, ठीक है। उसके बाद बच्चे आएगा आपका ऑन दी प्री टेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिस रूल। एलिज्ड मिस रूल में क्या आता है कि ये अवध स्टेट है, इसमें लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि यहाँ पे अच्छे से शासन नहीं चल रहा, ठीक है, तो इसलिए बहाना बना के उसने उस स्टेट को अपने कब्जे में कर लिया। जबकि क्या हुआ कि इससे भी उल्टा उन्होंने उस राज्य के लोगों की, जनता की हालत और ख़राब कर दी। उनसे ज़्यादा मतलब लैंड रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया, उनके फूड पे, हाउस पे जो ज़्यादा टैक्स लगाने शुरू कर दिए। उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग थे, चाहे वो थाउजेंड्स ऑफिशियल, नोबल्स, सोल्जर, सबको उनकी जॉब से निकाल दिया। तलुका और जमींदार को भी उन्होंने डिस्पोज कर दिया, ठीक है, तो ये लोग भी उनके खिलाफ हो गए। तो जितने भी सिपाही हैं कंपनी की सेना में, उनमें से 75 सिपाही तो अवध से ही थे। तो अवध के जो सैनिक हैं उनको ये लगा कि भाई हम लोग इनके, अगर हम लोग खुश ही नहीं है, हमारे घर वाले खुश नहीं है, तो फिर हम सेना में रह के क्या करेंगे, इसलिए कि हमें तो उनको तो हाई टैक्स देना पड़ रहा है, इसलिए वो लोग इनके खिलाफ हो गए। देन है बच्चे मतलब डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह कौन है, एक मुग़ल रूलर हैं, ठीक है। तो जिसको पहले कंपनी जो थी क्या वो पेंशन देती थी, उनका मतलब अच्छे से वो अपने महल में रहते थे, ठीक है, उनके पास शाही टाइटल था, जो कि सब लोग कुछ अंग्रेज़ों ने 1847-49 में लॉर्ड डलहौजी ने छीन लिया। अब उनको बोला गया कि आप लोग जाके रेड फोर्ट में नहीं रह सकते, आप लोग कुतुब मीनार में जाके रहो, ठीक है। तो उनकी जो आगे वंशज हैं उनसे उन्होंने पेंशन भी छीन ली, शाही टाइटल भी छीन रही है। इसलिए वो जो है उनकी पत्नी जो है जीनत महल, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना जीनत महल की, तो इसमें उन्होंने मतलब वो उनके खिलाफ हो गए, तो उन्होंने उनके खिलाफ प्लॉटिंग करनी मतलब साजिश करनी शुरू कर दी, ठीक है। अब ये है ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहिब। आपको पहले भी पढ़ाया ना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में मतलब जो मतलब राजा जिसका कि अपना खून का जिसके साथ रिश्ता नहीं है, वो राजकुमार अगर मतलब गोद लिया बच्चा हो जिसको उसने अपना राजकुमार बनाया हुआ है, तो अगर उसको मतलब अंग्रेज जो हैं वो उत्तराधिकारी नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे ही था कि बाजीराव सेकंड के तो जो बेटे थे, अडॉप्टेड सन थे नाना साहिब, उनको अंग्रेज़ों ने अपना आगे राजा मानना इनकार कर दिया, उनकी पेंशन छीन ली, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने, नाना साहिब ने क्या करा, उनके खिलाफ साजिश करनी शुरू कर दी, दिल्ली और लखनऊ को अपनी सपोर्ट में ले लिया, ठीक है, तो ये भी इनके खिलाफ हो गई। नेक्स्ट है एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। एब्सेंटी सॉवरेनिटी मतलब एब्सेंट है, उनकी जो सत्ता है वो एब्सेंट है यहाँ पे। एब्सेंटी ऑफ सॉवरेनिटी मतलब अंग्रेज जो हैं वो राज तो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पर उनकी जो सत्ता है यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। मतलब इससे पहले जो क्या थे, मुग़ल चाहे हमारे देश में राज कर रहे थे, चाहे वो विदेशी थे, पर फिर भी वो वहाँ यहाँ पे रहते थे। उन्होंने जो लैंड रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा किया वो इंडियन के ही भले में लगाया, मतलब यहीं पे उन्होंने काम किया। पर अंग्रेज़ जो थे क्या, उनका सारा कुछ इंग्लैंड से, मतलब जो पावर था इंग्लैंड से आ रही है, ठीक है, इंग्लैंड की मर्जी यहाँ पे चल रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, जो भी टैक्स इकट्ठा हो रहा है, जो भी इंडिया की वेल्थ है, वो सब कुछ इंग्लैंड को लेके जा रहे हैं।
तो हमारे देश के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। तो ये सारा जो रोष है, जो गुस्सा है स्टेट्स का और उनके राजा रानियों का, तो ये सब अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। मतलब हम लोगों ने पॉलिटिकल कॉजेज़ पढ़े हैं। पॉलिटिकल कॉजेज़ में क्या है कि भाई पहले तो उन्होंने पॉलिसी ऑफ मतलब एक्सपेंशन का अपना लिया, फिर जो कुछ स्टेट्स हैं कुछ उन्होंने सब्सिडरी लाइन्स अपना ली, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हैं, फिर अवध है, चाहे वो नाना साहिब हैं, ठीक है। तो ये लोग उनके खिलाफ हो गए, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। बच्चे ये मैंने आपको आज पढ़ाई हैं पॉलिटिकल कॉजेज़, ठीक है। तो मतलब 1857 के पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे, ये मेरा बच्चे फर्स्ट वीडियो है यहाँ पे यूट्यूब पे। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक करना, जिससे मुझे अप्रिसिएशन मिले कि हाँ मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ जिसके कारण आपको कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू बच्चे, ओके बाय।